वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 8 वर्ग समीकरण। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने एक्स स्क्वायर बराबर के ए एक्स के घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त वाले समीकरणों का अध्ययन किया है। इस प्रकार के समीकरणों में चर की अधिकतम घात 2 है। इस रूप के सभी समीकरण द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया है? अब आप निम्नलिखित सारणी में वर्ग समीकरण पहचान कर उसके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। जो वर्ग समीकरण नहीं है उनके सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है ए के घात 2 प्लस बी के घात 2 प्लस 2ab। क्या ये वर्ग समीकरण है? नहीं। ए के घात 2 प्लस बी के घात 2 माइनस 2ab। क्या ये वर्ग समीकरण है? नहीं। एक्स के घात 2 माइनस 16 बराबर 0। क्या यह वर्ग समीकरण है? हाँ है। 3x के घात 2 प्लस 10x के घात 2 प्लस 8 बराबर 0। क्या ये वर्ग समीकरण है? नहीं। 1/x बराबर x/1 वर्ग समीकरण है? हाँ है। 2a माइनस 3b के घात 2 बराबर 4a माइनस 12b प्लस 9b के घात 2 वर्ग समीकरण है? नहीं। x ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 वर्ग समीकरण है? हाँ है। 9x के घात 2 बराबर 16 वर्ग समीकरण है। 8/x बराबर x/8 वर्ग समीकरण है? हाँ है। x के घात 2 बराबर 18 वर्ग समीकरण है। x/2 माइनस 2/x बराबर 0 वर्ग समीकरण है। आपने x के घात 2 बराबर के प्रकार के समीकरणों को निम्नलिखित दो विधियों से हल किया है। प्रथम विधि क्या दिया हुआ है? x के घात 2 बराबर के, तो k बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस करनी में k। x का मान एक प्लस करनी में k और एक माइनस करनी में k। दूसरी विधि क्या है? अगर हम k को इधर ले आएँ माइनस में, x के घात 2 माइनस k बराबर 0, फिर इसको भी वर्गमूल घात में कर दें तो x के घात 2 माइनस करनी में k घात 2 बराबर 0। फिर a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x माइनस करनी में k x प्लस करनी में k बराबर 0। तो यहाँ दो व्यंजकों का गुणनफल क्या आया है? 0 है। अतः यदि x माइनस करनी में k बराबर 0 तो x बराबर करनी में k, x प्लस करनी में k बराबर 0 तो x बराबर करनी में k माइनस। अब आप निम्नलिखित समीकरणों को दोनों विधियों से हल करना है, मतलब वो वाली और ये वाली दोनों विधियों से हल करना है। पहला क्या है? x के घात 2 बराबर 36, तो x के घात 2 36 ये वर्गमूल निकाल लेंगे। x बराबर करनी में 36, इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। x बराबर प्लस 6, x बराबर माइनस 6। दूसरा तरीका क्या है? 36 को इधर ले आएंगे, x के घात 2 माइनस 36 बराबर 0। अब दोनों को घात 2 में चेंज कर लेंगे। x के घात 2 माइनस 6 के घात 2, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x प्लस 6 x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से निकाला, एक x का मान आ गया प्लस 6 और एक x का मान आ गया माइनस 6। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। वर्ग समीकरण एवं उसका हल, उत्तर की जांच। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहले इसको देख लेते हैं। x के घात 2 माइनस 81 बराबर 0। इसको घात में चेंज कर लेंगे। x के घात 2 माइनस 81 किसकी घात है? 9 के घात 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 x प्लस 9 बराबर 0। गुणनखंड करने पर x माइनस 9 बराबर 0, यानी x का मान आ गया 9, x प्लस 9 बराबर 0, यानी x का मान आ गया माइनस 9। तो x का टोटल मान क्या है? प्लस माइनस 9। उत्तर की जांच कर लेते हैं। x बराबर 9 रख देते हैं इस सूत्र में। x के घात 2 माइनस 81, 9 के घात 2 81 माइनस 81 बराबर 0। अब x के बराबर माइनस 9 अगर रख दिया जाए तो माइनस 9 रखते हैं तब भी 81 आएगा। 81 माइनस 81 बराबर 0, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, सही है। अगला क्या दिया हुआ है? 64 पी के घात 2 बराबर 121। तब इसको चेंज कर लेते हैं घात 2 में। 64 किसके घात है? 8 का, 8 पी के घात 2 माइनस 11 के घात 2। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। 8p प्लस 11, 8p माइनस 11 बराबर 0, तो p का मान आ गया 11/8, दूसरा p का मान आ गया माइनस 11/8। उत्तर की जांच करना है। यहाँ पर 64 पी के घात 2 में
पी का मान लिख दिए, तो 64 11/8 की घात 2 बराबर 121। 64 गुणे 121/64, 64 कट गया, 121 बराबर 121। दूसरा मान है क्या आया है -11/8, इसको भी अगर रख दे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 121/64 ही आएगा। 64 कट जाएगा, 121 बराबर 121। दूसरा क्या दिया है x की घात 2 -1/4 बराबर 0। अब इसको भी घात 2 में लिख देंगे, x की घात 2 -1/2 की घात 2, a प्लस b में चेंज कर लिया, x प्लस 1/2 x माइनस 1/2 बराबर 0। अब x का मान एक तरफ आ जाएगा बराबर 1/2 और एक में आ जाएगा -1/2। अब उत्तर की जांच इसी सूत्र में रख कर लेंगे। पहला मान रख देते हैं 1/2 की घात 2 -1/4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आ गया 0, 0 बराबर 0। अब माइनस अगर रखते हैं तो भी वर्ग करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो फिर वही मान आ जाएगा 1/4 -1/4 बराबर 0। ये देखिए, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। आपने समीकरण x की घात 2 बराबर k पर आधारित वार्तिक प्रश्न को हल किया है। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी, इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो मान लिया वर्ग की भुजा x है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया वर्ग की भुजा की घात 2 यानी x की घात 2 वर्ग सेमी। परंतु प्रश्न में इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी दिया है, अतः दोनों क्षेत्रफल समान है, इसलिए x की घात 2 बराबर 121, x बराबर प्लस माइनस करनी में 121, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आ गया। वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वर्ग की भुजा का मान क्या होगा 11। आप निम्नांकित वार्तिक प्रश्नों को उनके नीचे दिए गए स्थानों पर हल कीजिए। तो जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरह से आगे के वार्तिक प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, एक संख्या के वर्ग का 2 गुना 128 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया संख्या x है, तो संख्या के वर्ग का, तो वर्ग क्या, संख्या का वर्ग कर दिया x की घात 2 का 2 गुना यानी 2 का गुणा कर दिए, किसके बराबर है 128 के। x की घात 2 बराबर 128/2, इसको काट दिए तो आ गया 64, तो x की घात 2 बराबर 64। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, x बराबर वर्गमूल का निशान लगा दिए, 64 लिख दिए, इसका x का मान आ गया +-8। प्रश्न नंबर 5 है, डेविड ने अपने मित्र रहीम से कहा मित्र मेरे भाई ने मुझसे पूछा एक संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर है, वह संख्या बताओ। मैंने उत्तर तो बता दिया, लेकिन इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं संख्या x है, तो संख्या अपने व्युत्क्रम यानी उसके उल्टे के बराबर है। x बराबर है 1/x के, ये x का गुणा x में किया, x की घात 2 हो गया बराबर 1। x बराबर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा +-1। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 169 एनसीडी कैडेट थे, एनसीसी परेड है, तो उनके कैप्टन ने कैडेटों को इतनी ही पंक्तियों में खड़ा किया जितने एक पंक्ति में कैडेट थे। बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने कैडेट थे और पंक्तियों की संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि पंक्तियां x हैं और पंक्ति में कैडेट भी x हैं। x गुणे x हो गया 169 यानी 169, x की घात 2 बराबर 169, फिर x का बराबर 169 का वर्गमूल निकालेंगे, आ गया 13, यानी पंक्तियां भी 13 हो गई, पंक्ति में कैडेट भी 13 हो गए। प्रश्न नंबर 17 क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। अभिषेक के पिता ने अमरूद का बाग लगाने हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि खरीदा। भूमि के मालिक ने बताया कि भूमि की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। मापने पर ज्ञात हुआ कि भूमि आयताकार है, उसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। प्रश्न को हल करके बताइए कि भूमि मालिक द्वारा बनाया गया अनुपात सत्य है या नहीं। लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या 50 मीटर/40, इन दोनों काटेंगे 5:4 आएगा। ये तो बताया गया अनुपात सत्य है या नहीं है, तो सत्य है, हाँ सत्य है। आगे देखते हैं क्या दिया है। आपने a x की घात 2 + bx + c बराबर 0 के रूप का वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा हल किया है। जैसे x की घात 2 - 12x + 35 बराबर 0 का हल आपने निम्नलिखित प्रकार से किया है। यहाँ पर 35 के 2 गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका योगफल क्या है -12 हो। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे, 5 × 7 = 35 हो गया, आ गया -12। अब इसको 2 भाग में तोड़ लिया गया है। x की घात 2 - 7x - 5x + 35, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x -7 आया, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे -5, x -7 आया, दोनों कॉमन ले लिया तो x -7 x -5 बराबर 0। x का मान यहाँ से क्या आया 7, x का मान यहाँ से क्या आया 5। अब निम्नलिखित समीकरणों को दिए गए बॉक्स में हल करना है। पहला क्या है 5x की घात 2 + 13x + 8 बराबर 0। अब 5
और 8 का गुणा हो जाएगा 5 8 40। यानी हमें 13 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 40 है, लेकिन जोड़े या घटाएं तो 13 आ जाए। तो इसके लिए हम 8 और 5 ले लेंगे। 8 पंजे 40 होता है, जोड़ने पर 13 आ जाता है। तो 5x के घात 2 प्लस 8x प्लस 5x प्लस 8। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x बाहर ले लिया, यहाँ आया 5x प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, कुछ और कोई गिनती कॉमन तो दिख नहीं रही है, तो 1 कॉमन ले लिया तो 5x प्लस 8। अब 5x प्लस 8 5x प्लस 8 यहाँ पर लिखा गया और x प्लस 1 ये नीचे हो गया बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, पहले वाले से x का मान निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, दूसरे से 5x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -8/5। अगला प्रश्न है 4x - 20 प्लस 25/x बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 गुणे 4 यानी 25 चौका 100, और 20 कैसे आएगा? 10 जोड़ दें तो 20 आ जाए। तो इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। 4x के घात 2 माइनस 10x प्लस 25, ये x इधर आके 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आ गया 2x - 5, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? -5, यहाँ पे आ गया 2x - 5। अब 2x - 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2x - 5। x का मान निकालेंगे, x बराबर आ गया 5/2। यहाँ पे भी x का मान आ गया 5/2। प्रश्न संख्या 10 है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया संख्या है x, प्रश्नानुसार x प्लस 1/x बराबर 17/4। इसका लसा लेंगे, x के घात 2 प्लस 1/x बराबर 17/4। तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर वाले का इसमें, इसका इसमें, तो आ जाएगा 4x के घात 2 प्लस 4 बराबर 17x। 17x इधर ले आए, 4x के घात 2 माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। चार एक्स का यहाँ से कॉमन ले लिया 4x, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ गया, 4x माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे 1/4 आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे x बराबर 4 आ जाएगा। तो 4 गुणे 4 बराबर 16, 16 में 1 जोड़ा 17। ये यहाँ पर 17 का गुणनखंड किया गया है 16x माइनस x में।